खबर हिमाचल की सियासत से लेते हैं। भौरंज उपचुनाव के नतीजों से बौखलाई कांग्रेस अब नगर निगम चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। यह आरोप हिमाचल बीजेपी ने वीरभद्र सरकार पर लगाए हैं। बीजेपी नेता राजीव बिंदल का आरोप है कि उपचुनाव में हुई हार से कांग्रेस सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और अब वह अपनी लाज बचाने के लिए नगर निगम पर किसी भी तरह से कब्जा करना चाहती है। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस भोरंज उपचुनाव में मिली हार के बाद शिमला नगर निगम चुनाव को हाईजैक करने में जुटी है। भोरंज में ताजा ताजा घाव पड़ा है कांग्रेस को और कहीं ना कहीं उस घाव को और ज्यादा गहरा ना हो जाए, शिमला कॉरपोरेशन उनको ना मिले, इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्टों में धांधली की तैयारी की हुई है। बीजेपी नेता राजीव बिंदल का ये भी आरोप है कि जाखू वार्ड में 1100 मतदाता गायब है। बिंदल के मुताबिक जाखू वार्ड में 3200 मतदाता पुरानी सूची में शामिल थे, जबकि नई सूची में 1847 वोटर ही रह गए हैं। जो सूचियां प्रकाशित करके लगभग परसों रात्रि 8 बजे अपलोड की गई, वो सूचियां गजब की हैं। किसी वार्ड में केवल 171 वोटर हैं, हजारों लोग वहां पर रहते हैं, वोटर 171 हैं। हमारे सिटिंग वेयर का वार्ड है, परंतु उसके अंदर भी वोटर दिखाई नहीं देते। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज शिमला के डीसी से मुलाकात करने जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार भी कुछ इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। विशाल द्विवेदी के साथ जी मीडिया शिमला। हरियाणा और चंडीगढ़ से सम्मान नहीं मिलने के बाद ऊना के अंतर्राष्ट्रीय शूटर अंजुम मोदगिल को अब हिमाचल सरकार से उम्मीद है। अंजुम का कहना है कि सरकार अगर मौका दे तो हिमाचल का गौरव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना के छोटे से गांव धुसाड़ा से संबंध रखने वाली अंजुम मोदगिल राइफल शूटिंग की दुनिया की राइजिंग स्टार हैं। लेकिन हरियाणा और चंडीगढ़ की तरफ से खेलने के बावजूद दोनों ही राज्यों ने अंजुम की मदद नहीं की ताकि वो अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ सके। अब अंजुम को अपने हिमाचल सरकार से आस है। मुझे कोई स्टेट रिप्रेजेंट करनी थी, जो स्टेट मैंने हरियाणा रिप्रेजेंट करी 2 साल, वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो फिर मैं अपने शहर चंडीगढ़ का फिर मैंने डोमिसाइल बनवाया और फिर चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करा। बट अभी तक इतना सपोर्ट नहीं मिला चंडीगढ़ से। मे भी आगे मिल जाए और देखते हैं। अगर हम जैसे हिमाचल भेज रहे हैं तो अगर हिमाचल गवर्नमेंट की कोई प्रोविजन हो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो वो उससे कोई बेनिफिट मिल जाए। अंजुम का सपना है कि वो अपने देश प्रदेश के लिए कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। अगला लक्ष्य अभी 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एशियन गेम्स हैं, फिर 2020 में ओलंपिक्स हैं टोक्यो में। तो मेरा यही रहेगा कि अभी मतलब मेहनत करके उस टीम में आना है कॉमनवेल्थ में, एंड देन फिर 2020 में ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करना है। अंजुम मोदगिल अब तक 25 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अपने हुनर का लोहा मनवा चुकी हैं। अंजुम की सबसे बड़ी उपलब्धि साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करना रही है। राकेश मल्ही, सी मीडिया, ऊना।